एनआईएस के स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स है, उसे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस डाउट में क्या है जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एग्जाम 2024 सितंबर अक्टूबर के लिए क्या कहानियां हैं उस पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम इज गोइंग ऑन, कैसे चल रहा प्रैक्टिकल एग्जाम जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, जरा हम इस पर नजर डालते हैं। जो बच्चे फिजिक्स से प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल लिखना और फाइल सबमिट करनी है। केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल लिखना और फाइल सबमिट करनी है। तीसरी बात, बायोलॉजी के लिए जा रहे हैं, 2 प्रैक्टिकल लिखना है रिटन में वहां सेंटर पर और साथ में फाइल सबमिट करनी है। ज्योग्राफी के लिए जाना, 2 प्रैक्टिकल सबमिट कर लिखना है और फाइल सबमिट करनी है। पेंटिंग के लिए जाना, 2 पेंटिंग A3 शीट पर वहां जाके बनाना है, एक पेंसिल से और एक कलर से, और आपको रिकॉर्ड फाइल सबमिट करनी है। 12th क्लास के लिए थोड़ा सा एडिशनल पेंटिंग में 2 प्रैक्टिकल बनानी है, 2 पेंटिंग बनानी है बेसिकली, एक पेंसिल से और एक कलर से। और तीसरा उसमें एक और काम पेज है, उसमें एक आपको पूरा चार्ट पेपर पर बना के पेंटिंग लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी मार्क्स सेपरेटली है। तीसरी बात, एक रिकॉर्ड फाइल जिसमें 8 से 10 पेंटिंग मिनिमम बना हो, 10 पेंटिंग वो लेकर सबमिट करनी है, आपको सबमिट करनी है। डेटा एंट्री में वहां जानी है और जो भी स्कूल इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ के करने के लिए वो आप कर दीजिए। मैक्सिमम स्कूल कहता है ये टाइप कर दीजिए, एक फाइल बना दीजिए, सेव कर दीजिए और जो प्रोसीजर अप्लाई किया एग्जैक्टली वही लिख दीजिए, ये स्कूल बोलता है, राइट। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स में मिलेंगी और उस पर आप ठीक से करके आइएगा। 10th क्लास A+B का होल स्क्वायर मैथमेटिक्स में A² - B² को प्रूफ करने के लिए मिलता है। इस तरह की चीजें मिलेगी मैथमेटिक्स में, ये 2 भी लर्न करके जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। 10th क्लास साइंस में क्या क्वेश्चन हो सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लर्न करके जाइएगा, जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं, समझ रहे बात। या फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ द कैंडल, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर स्कूल दे देता है, तो प्लीज साइंस के इन चीजों को पढ़ के जाइएगा। होम साइंस में क्या है, स्टेन रिमूव करने की प्रोसेस को होम साइंस में लगातार पूछा जाता है। दूसरी कुछ और भी प्रैक्टिकल्स है होम साइंस में, प्रिजर्व करना सीजनल फ्रूट्स को, अचार के फॉर्म में, जैम के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में, ये सब पूछे जाते हैं लगातार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग एनआईएस की बात करते हैं, हम लोग वो सारी बात करते हैं जो एजुकेशन, जो बच्चे 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस बोर्ड या इस तरह के बोर्ड्स में इन्वॉल्व है, तो उनके जो भी बेटरमेंट हो सकता है उसके लिए बात करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, education@अहमद सर, आपको गूगल पर टाइप करना, आपको मिलेगा। 500 के आसपास वीडियोस अवेलेबल है, ब्लॉग्स अवेलेबल है, हर एक टॉपिक पे अवेलेबल है, आपको मिलेगा, उससे सही गाइडलाइंस मिलेगी। पहली बार डेट्स पर कुछ बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है। थियरी का एग्जाम चल रहा है जो कि 7 अक्टूबर को ओवर होगा। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है डेट शीट थियरी का कब आएगा। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल है कि नहीं। भाई देखो, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड करो, अगर डाउनलोड हुआ तो आपका है, फीस जमा किया तो, नहीं है तो नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पर नजर डालो, क्या वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है तो अपने आई कार्ड को व्हाट्सएप पर भेजो, फिर हम लोग देख पाएंगे, और सब्जेक्ट लिख के भेजो तो हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि आपका क्या मैटर है। एक स्टूडेंट ये कहता मैं आई कार्ड क्यों दूं, मैं आपको हॉल टिकट क्यों दिखाऊं। अरे बाबा मत दिखाओ, हमको पता ही नहीं चले सब्जेक्ट तो हम क्या बताएंगे, आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा नहीं आएगा, कब डेट बता दो सर। एक स्टूडेंट कहते लगातार डेट बता, अरे हमको बताओ तो सब सही, कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ से एग्जाम दे रहे हो, क्या 10th क्लास से 12th क्लास, डिटेल ही नहीं है, हम कैसे आपको बता पाएंगे कुछ भी। प्लीज शेयर करना सीखिए, कुछ नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट शेयर करते हैं, हम लोग देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और आपके हित के लिए करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, थियरी का डेट शीट कब आएगा। थियरी का डेट शीट ये जो कमिंग वीक है, अगले वीक के एंड तक, मान के चलते सितंबर एंड या 1st 2nd 3rd अक्टूबर तक डेट शीट आ जाएगी किसकी, थियरी एग्जाम्स की, राइट। कुछ जगह इलेक्शंस पेंडिंग है, वो इलेक्शन भी होंगे अक्टूबर में, तो उसको देखते हुए बोर्ड अभी शेड्यूल में लगा हुआ है, 1-2 दिन ऊपर नीचे और भी कर सकता है, राइट। वो उनको मैंडेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। दूसरी बात, एक बात तो तय होगी कि डेट शीट कब आएगी, सितंबर एंड में आ जाएगी। आज 21, 22, 23 चलने लगा, तो इसका मतलब मंथ एंड में 30 से पहले पहले बोर्ड को देना ही पड़ेगा, इस वीक के एंड तक भी पॉसिबल है, राइट।
दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 अक्टूबर तक आपको आ ही जाएगा एट एनी हाउ। स्टूडेंट ये पूछता है हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट 5 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। एग्जामिनेशन कब होगा थियरी का? 10 अक्टूबर ऑनवर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं। कब तक एग्जाम जाएगा ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। नवंबर 15 to 20 के बीच में लास्ट होगा। नवंबर 15 से लेकर 20 के बीच में लास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट कब आएगा? ऑनलाइन रिजल्ट सितंबर अक्टूबर एग्जामिनेशन 2024 का दिसंबर 25 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब मिलेगी स्टूडेंट ये पूछ रहा है। फरवरी फर्स्ट वीक में मिलेगा। डिजी लॉकर में कब आएगा? 15 जनवरी तक आएगा। बहुत क्लियर है। अभी का डेट शीट कब आने वाला थियरी का? सितंबर एंड में। हॉल टिकट कब आने वाला? 5 अक्टूबर ऑनवर्ड। एग्जामिनेशन कब होने वाला? 10 अक्टूबर ऑनवर्ड। कब तक जाएगा? नवंबर 15 से 20 नवंबर तक एग्जाम जाएगा। ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा? ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा? 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। डिजी लॉकर में कब आएगा? 15 जनवरी तक। हार्ड कॉपी मार्कशीट कब मिलेगी? पास वाली, जो पास हो गए उन्हीं को मिलेगी। किसी पेपर में रह गए, SYC हो गया, SYCT हो गया, तो नहीं आएगा आपका हार्ड कॉपी, ध्यान रखिएगा। डिजी लॉकर में भी रिजल्ट नहीं आएगा। अब सिर्फ पास को ही मार्कशीट मिलती है, फेल कैंडिडेट को मार्कशीट माइग्रेशन कुछ भी नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। अब आपको कहां जाना पड़ेगा फिर? रिजल्ट हो गया, हार्ड कॉपी कब मिलेगी? फरवरी फर्स्ट वीक तक हार्ड कॉपी मिल पाएगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं आपको सबमिट करना कुछ भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो ऑन डिमांड वाले पेपर दे रहे पास हो गए, अगर वो पास हो गए तो वो ये कहते कि मेरी मार्कशीट कब मिलेगी? आपकी मार्कशीट हार्ड कॉपी कम से कम 1 महीने लगेगा। और बाई पोस्ट आएगा। ऑन डिमांड वालों को बाई पोस्ट आएगा, स्टडी सेंटर पर नहीं आएगा। बाई पोस्ट जो एड्रेस आपने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ एडमिशन के टाइम एग्जैक्टली उस पर पोस्ट होगा। अगर कुछ कम ज्यादा एड्रेस बदल दिया है तो प्लीज उस एड्रेस के पोस्टमैन से मिल लीजिए, उसको ID कार्ड दिखा दीजिए, उसको समझा दीजिए कि मैं मुख पर गया हूं, मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, आपस में कम्युनिकेशन में रहिए और ले लीजिए कैसे भी रिक्वेस्ट करके। ये बेस्ट तरीका है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या मैं जाके स्टडी सेंटर से ले आऊंगा? जी नहीं, आपको मिलेगा नहीं। स्टडी सेंटर पर आना ही नहीं है तो आप कैसे जाके ले आएंगे? एक कहता है क्या मैं रीजनल सेंटर से ले लूं? देखो, ये जब की स्थिति है जब आपके वहां पोस्ट नहीं हो पाया, रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया तो रीजनल सेंटर को जाएगा, तब जाके आप रीजनल सेंटर से अप्रोच कर पाओगे। समझ रहे बात को? कुछ रीजनल सेंटर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, अगर उनके पास अर्ली आ गया तो 1, 2 दिन, 4 दिन पहले, पोस्ट से पहले भी आपको दे देते हैं, बट ये जल्दी पॉसिबल नहीं है। एक बार बाई पोस्ट ही आएगा, फिर अगर नहीं डिलीवर होता तो वापस पहुंचेगा, फिर जाके रीजनल सेंटर को ले सकते हो। स्टडी सेंटर पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं प्रैक्टिकल और थियरी साथ साथ दे सकता हूँ क्या? जी नहीं, प्रैक्टिकल की कहानी अलग है, उसका सेंटर ही अलग है, थियरी का सेंटर ही अलग है, तो कैसे दे सकते हैं? एक और स्टूडेंट की कहानी है, कह रहा है कि मैं सारे प्रैक्टिकल एक बार दे दूं साथ में। जी नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते, स्कूल डिसाइड करता है कौन सा प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल के अलावा दूसरा प्रैक्टिकल आप नहीं लिख सकते एक दिन में, एक ही प्रैक्टिकल दे पाओगे। अब कहानी ये कि स्कूल क्या डिसाइड करता है। आप पहले स्कूल को विजिट, हॉल टिकट को प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट पर स्कूल मेंशन है, सेंटर मेंशन है, उस सेंटर पर पहुंचो। वहां नोटिस लगी होगी, नोटिस पर डेट, सब्जेक्ट सब लिखा हुआ, टाइमिंग भी लिखी हुई, उसी टाइमिंग पर, उसी डेट पर आपको एग्जामिनेशन में जाना है। कुछ डाउट है तो वहां जो एनआईएस के इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर, आप उससे मिलो, वो आपको गाइड करेगा, उससे आप समझने की कोशिश करो, उससे एक अच्छी रिलेशन बनाओ, तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। आप समझदार हो, समझ गए, कुछ कम ज्यादा भी है तो आपको सपोर्ट कर देगा, हेल्प कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आप इनके साथ बना के रखो और अपनी रास्ता को थोड़ा सुगम बनाओ, इजी बनाओ, इजी गोइंग लाइफ को थोड़ा करो, करियर को भी थोड़ा इजी बनाओ। बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करो, स्टडी सेंटर के साथ लड़ाई मत करो, प्रैक्टिकल सेंटर के साथ लड़ाई मत करो। कुछ स्टूडेंट का रिपोर्ट में बहुत सारा पैसा मांग रहे। देखो, हिंदुस्तान में ब्राइब अभी कहीं गई नहीं, खत्म होगी नहीं इतनी जल्दी। कुछ ना कुछ करके आप क्या कर सकते हो बेहतर, ये आप अपने लोकल में देखो। बोर्ड हर जगह नहीं जा सकता, बोर्ड हर जगह जाके सबकी मदद नहीं कर सकता। हम सब इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते, बार बार कहते हैं ये गलत है तो गलत है तो गलत है, बट अभी सिस्टम इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाला, तो आप अपने हिसाब से अपना डील करो। चुपचाप रहो, ज्यादा बोलो मत, अपना एग्जाम दो, निकल जाओ, अच्छे से करो, अच्छी कॉपी में लेके आओ तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा अगर अच्छा सा प्रैक्टिकल दिया तो। कहानी लिखी तो स्कूल के पास राइट है फेल करने का, प्रैक्टिकल में भी ठीक से फेल होते हैं 12th क्लास।
10th क्लास का बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्यों? प्रैक्टिकल के मार्क्स थ्योरी के मार्क्स दोनों जोड़ के पास होते हैं, कम भी आए तो थ्योरी में ज्यादा उठा लो। बट 12th क्लास अगर प्रैक्टिकल में फेल हुआ तो SYCP आएगा और उसको वापस से अगले एग्जाम तक फिर वेट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना, इसलिए आपके लिए तलवार लटकी रहेगी। प्लीज अपने प्रैक्टिकल पर बहुत अच्छे से फोकस हो जितना कि थ्योरी पर अब है। तो वो प्रैक्टिकल के सारे सब्जेक्ट जिन पर कुछ डाउट्स है आप हमें बता दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। प्रैक्टिकल लैब मैनुअल हर सब्जेक्ट का NIOS स्टडी मटेरियल पर जाओ, लैब मैनुअल को क्लिक करो, जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसमें सारे प्रैक्टिकल मेंशन है, उसमें 7-8 प्रैक्टिकल उठा के फाइल में लिख दीजिए, वो आपका रिकॉर्ड फाइल हो जाता है। राइट, 2 प्रैक्टिकल लर्न कर लीजिए। अगर जो हमने बोले हैं वो सब लर्न करने के तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी स्कूल यही दे रहा है। उसके बावजूद भी एग्जाम में बैठे वो नहीं आया, 2 प्रैक्टिकल कोई सा भी याद है तो प्लीज उनको लिख के आइएगा, खाली कॉपी मत छोड़िएगा। बाकी स्टडी सेंटर वालों से बात कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर से बात कर लीजिएगा, वो लोग आपकी मदद कर लेंगे, कोऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, बच्चे ने 2 प्रैक्टिकल जो आता है ईमानदारी से लिखा तो सही, वो सारी बात करने के ऊपर ही होगा। कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करो। किसी भी एजुकेशन 10th क्लास छूट गया, 12th क्लास छूट गया, ग्रेजुएशन छूट गया, बीटेक छूट गया, हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी के साथ क्रेडिट दिला के आगे की स्टडी को कंटिन्यू करा सकते हैं और आपके लिए मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।